तो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 का, ठीक है, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल में टोटल जो एलिमेंट होता है वो 118 यानी 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और टोटल जो पीरियड होता है वो 7 पीरियड होता है, और ग्रुप जो होता है वो 18 ग्रुप होता है, और जो ब्लॉक होता है वो 4 SPDF। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जानना है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जान लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग सारा चीज़ ग्रुप नंबर की, जैसे 18 का ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप में एलिमेंट है, फिर पीरियड 7 पीरियड है तो कौन सा पीरियड में है, ब्लॉक 4 ब्लॉक है SPDF तो कौन सा ब्लॉक में है। तो सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, अगर पूरा एलिमेंट का टोटल 118 एलिमेंट है सभी का, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जान जाते हैं तो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर ये सब हम लोग जान जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है और फिर IIT मेंस पे सभी के लिए। तो पहले हम लोग जानता है आउबा प्रिंसिपल क्या है। आउबा प्रिंसिपल के जरिए ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं तो सीधा एक ट्रिक्स से जानेंगे। ट्रिक्स का काफ़ी आसान है। ठीक है, देखो ट्रिक्स को पहले सुन लो। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं श्री श्री, देखो सुन लो ध्यान से, श्री पब्लिक स्कूल DPS FDP, यानी कि देखो श्री 2 बार लिखना है, श्री 2 बार लिखना है। तो हम लोग पढ़ते हैं आओ प्रिंसिपल लिखते हैं, तो श्री 2 बार लिखना, देखो 2 बार लिखना है, श्री 2 बार लिखना। ठीक है, पब्लिक स्कूल भी हम लोग को 2 बार लिखना है, श्री पब्लिक स्कूल। फिर DPS लिखना है, DPS स्कूल का नाम है DPS, ये भी 2 बार लिखना है, DPS भी 2 बार। ये ट्रिक है आवा प्रिंसिपल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग डालते हैं, ये ट्रिक है, बहुत आसान है। श्री 2 बार, पब्लिक स्कूल भी 2 बार लिखना, फिर DPS 2 बार, फिर क्या लिखना, फर्स्ट ये भी 2 बार लिखना, उसके बाद फर्स्ट DPS, एक बार फर्स्ट DPS, फिर दूसरा फर्स्ट DPS नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट DP तक ही लिखना। अब देखो क्या लिखना, श्री 2 बार लिखना, तो श्री को S 2 बार लिखिए, पब्लिक स्कूल को 2 बार लिखना, पब्लिक स्कूल 2 बार लिखिए, DPS 2 बार लिखना, DPS एक बार DPS 2 बार लिखिए। अब FDPS और दूसरा बार FDP तक लिखना है, FDP। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा गया। ठीक है, आओ अब क्या करना है, S को 1 लिखना है, S में यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, S से जितना भी S हो यहाँ 1 लिखना है। पहले सभी S को लिखते हैं। ठीक है, पहले सभी S सबसेल्स को भरते हैं, जैसे S को 1 से करेंगे, फिर दूसरे नंबर को 2S, तीसरे नंबर को 3S, तो देखो 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। अब P को स्टार्ट करेंगे वो 2 से लिखेंगे, 2P 3P 4P 5P 6P 7P, और D को स्टार्ट करेंगे वो 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3D, अभी जो D आएगा उसमें 4D लिखेंगे, 4D। ठीक है, इस बार D आएगा तो 5D लिखेंगे, इस बार D आएगा वो 6D लिखेंगे। ठीक है, अब की बार जो F से स्टार्ट करेंगे, F को स्टार्ट करेंगे वो 3 से D से, तो 4F से स्टार्ट करेंगे, तो देखो 4F और एक F आएगा 5F, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दो सभी में, S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है, फिर S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन, F में 2, D में 10 इलेक्ट्रॉन, P में 6, S में 2, D में 10 इलेक्ट्रॉन, P में 6, S में 2, F में 14 इलेक्ट्रॉन, D में 10, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2, F में 14, D में 10 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो गिनते हैं, काउंट करके ये देखते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा 118 आ रहा है, यानी 118 जितना एलिमेंट है उतना आने देते हैं। 2 2 4 4 6 10,
2 और 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 36 36 2 38 38 10 48 48 और 6 54 55 56 56 और 14 होता है 70 70 10 80 80 और 6 86 86 और 2 88 88 और 14 88 14 102 102 और 6 108 108 और 10 118 टोटल एलिमेंट आ गया मेरा 118 यानी टोटल जो एलिमेंट रहते हैं 118 उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मेरा हम लोग समझ जाए। तो ये आओ प्रिंसिपल काफ़ी आसान है। फिर से एक बार बोल देते कि 2 बार सीरीज से लिखना है। देखो 2 बार सीरीज लिखेंगे, 2 बार पब्लिक स्कूल, 2 बार डीपीएस, अरे 2 बार एफडीपीएस लिखना, एक बार एफडीपीएस पूरा लिखना, फिर दूसरा बार एफडीपी लिखना। तो सीरीज पब्लिक स्कूल ये एक ट्रिक है, ये काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है कि इससे ये आसान है, झमेले नहीं रहता। अब हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानिए। अब हम लोग इसे जानना क्या, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, यानी कि कोई भी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम उसका ग्रुप नंबर बता देंगे। कौन सा ग्रुप में 18 ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप है, या कौन सा पीरियड में 7 पीरियड कौन सा पीरियड है, या फिर कौन सा ब्लॉक में SPDF ब्लॉक है। ठीक है, सभी का अलग अलग रूल है। तो हम लोग पहला रूल लिखो। अगर हम लोग को पीरियड जानना है, PERIOD पीरियड जानना, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n सेल में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन इंटर करा तो उसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पीरियडिक कहलाता है। सपोज दैट यहीं पर देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12, ठीक है, ये 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, 2 2 4 4 से 10 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 12 है, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर 12 मतलब एलिमेंट 12 12 मैग्नीशियम का होता है, तो 12 होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, अब हमको इसका क्या जाना, पीरियड जानना। तो पीरियड कौन सा पीरियड में, देखो तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा, देखो लास्ट सेल में, देखो लास्ट सेल एस सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, ठीक, लास्ट में, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 3 है। तो इसका जो पीरियड हो गया, मैग्नीशियम का पीरियड होता है वो 3 पीरियड, पीरियड नंबर ये 3, मैग्नीशियम का 3 पीरियड। तो जानिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे 3 है। ठीक है, जो इंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में, ठीक है, ये तो पीरियड है। तो पीरियड का रूल ये है कि लास्ट में, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, वही मेरा पीरियड होता है। और फिर ये होगा पीरियड, और ब्लॉक में, फिर ब्लॉक हम लोग निकालते, ठीक है, 4 ब्लॉक होता है SPDF, ठीक, वही लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा है किस ब्लॉक में, या तो S में हो रहा है तो S करेंगे, P का तो P, D का D, तो F का F। ठीक है, तो ये भी हम लोग को ब्लॉक निकालेंगे, सॉरी पीरियड हो गया। अब 18 ग्रुप होता है, 18 और ब्लॉक होता है BLOC के ब्लॉक होता है 4 ब्लॉक, S होता है P D F 4 ब्लॉक होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में इंटर हो रहा है, S में तो S ब्लॉक होगा, P में इंटर हो रहा तो P, और D में तो D, और F में। सपोज दैट यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन S में होगा तो मैग्नीशियम का ब्लॉक होगा, सॉरी मैग्नीशियम का हाँ ब्लॉक होगा S ब्लॉक, ठीक है। और अगर किसी में अगर D में लास्ट यहाँ होता है D ब्लॉक होगा, ठीक है, जैसा हो। अब हम लोग क्या, और ग्रुप निकालेंगे। अब जैसे ग्रुप मेरा टोटल होता है 18, ठीक है, तो ग्रुप के लिए अलग अलग रूल है। तो पहला रूल नंबर 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एस सेल में इंटर हो रहा है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही मेरा नंबर ऑफ ग्रुप होगा। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट यहाँ देखो, हमको यहाँ लेना, ये एस में इंटर हो रहा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी 2, ग्रुप नंबर भी इसका 2 है। क्यों, अब देखो 2 और 2 4, एलिमेंट कितना 4 है, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो ग्रुप है मेरा 2 है ग्रुप, ठीक है। और अगर P में इंटर हो रहा, ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन P में इंटर हो रहा, लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर P ब्लॉक में इंटर हो रहा तो उसका ग्रुप नंबर, जो उसका ग्रुप नंबर होता वो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में, जैसे सपोज दैट, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ देते हैं P में इंटर हो रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में इंटर हो रहा, तो इसका हम लोग अगर हम लोग ग्रुप निकालेंगे तो कितना, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखो, तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर हो रहा तो इसका N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो कितना, ये देखो लास्ट है, ये देखो 6 और 2 कितना
8 एलिमेंट है यानी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और +10, 8 + 10 क्या हो 18, यानी कौन सा ग्रुप 18 ग्रुप में इंटर होगा। अब देखो 18 ग्रुप में इंटर होना, तो देखो 2 2 4 4 6 10, 10 2 12 12 6 18, 18 नंबर, 18 में कौन सा आता है 18, 2 हीलियम, हीलियम, और ये 8 2 और 8 10 होता है, 10 और 8 क्या 18, तो ये होता है 18 ग्रुप का एलिमेंट। 18 ग्रुप में एलिमेंट होता है नारायण अर्जुन, यानी ये होता है आर्गन, समझ में आया। तो इससे हम लोग पता चल गया। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर अगर लास्ट में डी आप बात करेंगे, ये तो हो गया एस पी डी, एस में हो गया पी में, अगर इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन डी में इलेक्ट्रॉन हो रहा तो सीधा उसका, अगर इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो रहा, ठीक है, तो उसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा, अब हम लोग देखते हैं ये मैंने एस में देख लिए, पी में देख लिए, यानी एस में देख लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही नंबर ऑफ ग्रुप होता है। फिर ग्रुप, अगर ग्रुप नंबर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पी में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी में इंटर हो रहा है यानी पी ब्लॉक में, तो उसका ग्रुप नंबर होता है पी में जितना इलेक्ट्रॉन हो रहा लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन वो +10 उसको ऐड करना है। आप देखना डी ब्लॉक, अगर हमको डी ब्लॉक में यानी लास्ट सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, यानी इंटर जो भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है अगर डी ब्लॉक में यानी कि डी ब्लॉक में, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सपोज दैट ये मेरा डी ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा डी ब्लॉक है, यहाँ से देखें डी ब्लॉक है, ठीक है, हमको यहाँ से देना है डी ब्लॉक में इंटर हुआ, ठीक है, तो यहाँ का हमको ग्रुप निकालना है, कितना ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम लोग देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2, ठीक है, और एन माइनस लास्ट सेल बने एन सेल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है एन में, ठीक है, और n-1 में, दोनों में से जोड़ देना। तो देखो n हो गया ये मेरा, ठीक है, ये हो जाता है n, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा ये d में इंटर करा, और ये दोनों को जोड़ के देना, तो 2 और 10 क्या होता है 12, तो ये मेरा 12वें ग्रुप में इंटर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यानी n सेल में सॉरी n और n-1, ठीक है, जब भी डी ब्लॉक में, जब भी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में इंटर हो रहा तो पहला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले एन से लास्ट सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एगो n-1 दोनों का इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, वही मेरा हो जाता है ग्रुप नंबर 18। और एफ ब्लॉक का क्या ग्रुप होता है, तो एफ ब्लॉक का कोई ग्रुप नहीं होता, 18 ग्रुप होता है, तो एफ ब्लॉक को कोई ग्रुप होता नहीं। अब हम लोग देखते हैं और भी सवाल, ठीक। तो हमने एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, ठीक है, कुछ एटॉमिक नंबर दिए, क्वेश्चन हो गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन है सभी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 9 का निकालना, 12 का निकालना, 15 का निकालना, 29 का निकालना, और 24 और 54 का निकालना, तो सभी का निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, पीरियड भी निकालेंगे, ग्रुप भी निकालेंगे, और ब्लॉक भी निकालें, चारों चीज निकालें। तो पहले देखो एटॉमिक नंबर का 9 करेंगे, ठीक है, 9 करें, 9 का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, 9 का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हम होता है श्री पब्लिक देखो स्कूल, ठीक है, तो देखो 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो 2 2 4 4 और इसमें 5 जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मेरा हो गया, ये लिखने की जरूरत है हमको यहीं तक आगे, ठीक है, ये है एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। अब इसका हम लोग जानते हैं ये तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 9 का हो गया, ठीक है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जाने तो इसका ब्लॉक जानते हैं, पीरियड, पहले पीरियड जानते हैं, तो क्या है पीरियड, PRIOD, पीरियड क्या है, तो पीरियड हम बताए थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा पी में, पी सबसेल में, पी ब्लॉक में, ठीक है, अब पी में इंटर हो रहा, ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल नंबर क्या है,
प्रिंसिपल नंबर क्या है देखो, प्रिंसिपल का नंबर देखो 2 है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हो गया ये मेरा हो गया क्या, 2 ग्रुप, सॉरी पीरियड हो गया, इसका पीरियड क्या है 2 पीरियड। प्रिंसिपल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 2 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा पी में, और पी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसीलिए पीरियड भी मेरा 2 है। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही मेरा पीरियड कहलाता है। पहला हो गया। अब हम लोग पीरियड हो गया, अब हमको इसको देखना ब्लॉक बी एल सी के। तो ब्लॉक हम बोले थे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है जिसमें, जिस सबसेल में एस पी डी एफ सबसेल, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, उसी का होता है मेरा ब्लॉक। तो देखो पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है पी में, तो इसको पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक, पी बी ब्लॉक, ठीक है। अब क्या है ग्रुप हम लोग देंगे, ग्रुप मेरे टोटल 18, तो किस ग्रुप में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए थे, ग्रुप में अगर एस में इंटर हो रहा है, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही मेरा ग्रुप बनता है, और पी में हो रहा है तो लास्ट सेल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो होता है ग्रुप, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर, अगर पी में, पी ब्लॉक में इंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लस 10, वही मेरा होता है क्या ग्रुप नंबर। तो इसको देखो लास्ट में देखो 2 दोनों में, 2 दोनों में, तो लास्ट ये हुआ, तो 2 और 5 क्या हो गया 7, 2 और 5 में कितना 7 और 10 कितना था 17। तो हम बोले थे कि अगर पी में इंटर होगा तो जो लास्ट सेल ये प्रिंसिपल नंबर है दोनों 2 2, तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन है 5, इसका इलेक्ट्रॉन 2 है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस 10। हम जानते हैं, हम बोले थे कि जब एस ब्लॉक में इंटर होगा तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही ग्रुप बन जाता है, और अगर पी में होता तो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐड, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 2, तो इस पर 2 और 5 और 10 ऐड हो जाता है, तो इसका मेरा हो जाता है 17 नंबर ग्रुप, 17 ग्रुप। तो देखो हम लोग क्या क्या निकालने हैं, ठीक, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे पता है वो तो पता है, तो पीरियड निकल गया, ब्लॉक निकल गया, ग्रुप निकल गया। अब फिर हम लोग दूसरा देखते हैं 12 नंबर का, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 12 यानी कि मैग्नीशियम है, इसका हम लोग देते हैं, तो हम लोग देते यहीं से मिला लेते, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या इसी को मिटा लेते हैं, इसी को मिला लेते हैं, श्री श्री पब्लिक स्कूल पब्लिक, देखो 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12, तो मेरा लास्ट 12 यहाँ गया, 1 2, तो यहाँ मेरा 3, ठीक है। अब देखिए ये एटॉमिक नंबर 12, पहले तो 9 का बना था, एटॉमिक नंबर 12 क्वेश्चन, ये एटॉमिक नंबर 12, ये एटॉमिक नंबर यहाँ ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है 12, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। अब इसका हम लोग ब्लॉक निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे, ब्लॉक निकालेंगे, ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम लोग पीरियड निकालते हैं, तो पीरियड का रूल है कि जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, ठीक है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो इंटर हो रहा है ये एस सबसेल में हो रहा है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो पीरियड नंबर भी 3 होगा, ठीक है। ये पीरियड निकल गया। अब हमको इसका निकालना है ब्लॉक, ठीक है। अब हम लोग देखो किस सेल्स में है, एस सबसेल में इंटर हो रहा है, ठीक, इसको ब्लॉक होगा एस ब्लॉक में। हमको ग्रुप निकालना है, ग्रुप निकालने के लिए 4 रूल है, 3 रूल है। अगर एस में इंटर हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पी में इंटर हो रहा है, तो ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन था 5 और 2 7 जोड़ा और 10 जोड़ दिया, और एस में इंटर हो रहा है, तो जितना प्रिंसिपल लास्ट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी बराबर, उतने ही बराबर मेरा ग्रुप नंबर होता है। तो देखो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो यही ग्रुप नंबर भी मेरा 2 था। तो ये होता है 12 होता है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पीरियड 3 ब्लॉक एस ब्लॉक है और ग्रुप नंबर 3। तो लोग काफ़ी आसानी से पीरियड ग्रुप और ब्लॉक निकाल सकते हैं जो रूल बताया है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ये 15, ठीक है,
तो 15 का हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 करते हैं, एटॉमिक नंबर 15। तो पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के श्री पब्लिक स्कूल देखते हैं। 2 2 4 4 6 10 और 2 12 और 3 15। मेरे यहीं तक इलेक्ट्रॉन है। अब 1 भरते हैं, यहाँ 2 भरते हैं, 3 भरते हैं, यहाँ 2 ये 3। तो ये मेरा एटॉमिक नंबर 15 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये मेरा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ग्रुप पीरियड सब देखते हैं। पहले पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो पीरियड नंबर क्या, हम बोले थे कि लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, ठीक है, जिसमें वही मेरा पीरियड होगा, उसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, वैलेंस फिर से देखो, पीरियड निकालने के लिए सबसे आसान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर हो रहा उसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, ये इंटर हो रहा पी में, तो इसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मेरे 3 का लगा। तो पीरियड नंबर 3 हो गया, ये एक चीज हो गई। अब दूसरा देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं पीरियड हो गया। अब देखते हैं हम लोग ब्लॉक में होता है स्पीड। तो पी में इंटर हो रहा है लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पी ब्लॉक हो गया। तो पी ब्लॉक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT नीट में पूरा पूछा जाता है। ठीक है, किसी का पीरियड पूछ जाए, पीरियड ग्रुप ब्लॉक ये सब पूरा पूछा जाता है कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, पीरियड हो गया, ब्लॉक में। अब ग्रुप देखते हैं, ग्रुप नंबर क्या है। तो ग्रुप नंबर हम लोग जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर हो रहा है पी में, पी में इंटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम लोग देखते हैं कि वैलेंस इसका पी में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है वो +10 जोड़ देते हैं। तो देखो ये है मेरा 3 दोनों इसमें इंटर हो रहा है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 भी है, ये भी 3। तो ये दोनों को इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इसी का ले लेना, तो गलती हो जाए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेना, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेना। तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 10, 5 और +10 को जोड़ना, तो टोटल क्या 15 ग्रुप। तो ये मेरा एटॉमिक नंबर जो 15 है उसका ग्रुप नंबर भी मेरा 15 होगा। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर 24। ठीक, एटॉमिक नंबर 24 का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो पहले एटॉमिक नंबर इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक, पहले श्री पब्लिक स्कूल डी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं 2 2 6 2 6 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। ठीक है, देखिए 1 2 3 4। ठीक, ऐसा होता है, यहाँ 2 3 और ये मेरा 3D। देखो आवो प्रिंसिपल, ठीक है, आवो प्रिंसिपल जो कहता है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा नहीं होता। क्यों बोलेगा, उसका होता है कैसे, होता है कैसे, देखो होता है कैसे, यहाँ तक ठीक आता है, यहाँ तक। ठीक है, बदलते सिर्फ ये दोनों क्या होता है, ऐसा होना चाहिए रूल के हिसाब से। ठीक है, श्री पब्लिक स्कूल डी, उसके बाद 2 इसमें 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 24 एटॉमिक नंबर 24 है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन रूल के हिसाब से, आवर प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो पता है, क्योंकि देखो कहाँ से बिगड़ता है। देखो यहाँ होता है कैसे होगा, 3D यहाँ तक वही होता है, ये यहाँ तक होता है, और ये देखो ये दोनों यहाँ से 4s2 और 3D4 यहाँ से बदलता है। यहाँ क्या होता है, पहले 3D 5 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ 4s1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये मेरा इस तरह होता है। ठीक है, ये ना होके, जो रूल के हिसाब से ये है, आओ वो प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन ये ना होके ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है। ऐसा क्यों, तो वो देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आप में स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबिलिटी तभी पाएगा जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इसको मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता, ठीक है, तो ये देखो
4s2 ये तो एटॉमिक, ये s सबसे पूरा फुलफिल एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन ये d मेरा फुलफिल नहीं हो गया। देखो ये वाला d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो d सबसे कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक है, डी सबसे, ठीक है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अगर रहेगा तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो स्टेबल होगा, या फिर 10 रहेगा तब तो ये स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 का ऐसा नहीं ये होता है, ये होता है। तो देखो आप देखो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालाएगा, दूसरा तीसरा, ये डी है, ठीक है। ये 3D, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबल नहीं था क्योंकि हाफ फील्ड नहीं था। और ये देखो 4s1 का भी देखो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो एक हो जाता हाफ फील्ड, दूसरा फुल फील्ड। तो ये भी हाफ फील्ड है, तो दोनों ये भी हाफ फील्ड है, HALF हाफ, और ये भी हाफ है, HALF हाफ फील्ड है, FIELD। तो दोनों हाफ फील्ड है, इसका मतलब ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के कारण ये इसका एटॉमिक और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये नहीं होता। जबकि रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये बात हो गया। अब ये इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका पीरियड ग्रुप वगैरह। अब हम लोग एटॉमिक नंबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लिख ली। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, या तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या तो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के कारण ऐसा हुआ। अब इसका हम लोग निकालते क्या पीरियड, कितना पीरियड है। तो पीरियड बोले थे कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 4 है, तो इसका 4 पीरियड होगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे लास्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा, जिसमें उसी के हिसाब से हम लोग उसका देखेंगे ग्रुप पीरियड हो गया। उसके बाद ब्लॉक में SPDF। तो देखो हम लोग जब देखे थे टाइस का, देखो ये तो 24 है, तो पहले टाइस देखते हैं। टाइस का हम लोग जैसे 4s2 रहता था 20 और 3D3 यहाँ था इसे, ये था टाइस का एटॉमिक ऑर्बिटल, बाकी इधर। उसके बाद जो 24 आया तो 4s1 हो गया और 3D5 हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये लास्ट में इसमें इंटर हुआ। तो ये वैलेंस हुआ, तो ये इसमें इंटर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये D, तो इसका D सबसे इसमें इंटर हुआ तो D ब्लॉक होता है। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसका ग्रुप देखिए, हम बताए थे ग्रुप निकालने के लिए एक लास्ट सेल स्तर से एक देखना n में, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है वो, और जोड़ना है n-1 में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है वो, यानी n में इलेक्ट्रॉन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ना, प्लस n-1 में जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है वो, और वही दोनों मेरा होता है ग्रुप। कब, जब D ब्लॉक में इंटर हो रहा था। और P का तो अलग रूल है, P का 10 जोड़ देना, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना 10 जोड़ना है, और S का तो अलग है। तो देखो n मेरा हुआ, n और n-1 को जोड़ते हैं तो यही दोनों हुआ, तो 1 और 5, ठीक है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ कब, जब D सब सेल में D ब्लॉक में इंटर हो जाए। D ब्लॉक है तो D ब्लॉक का यही होता है कि n का जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ देना है, और n-1, तो टोटल मिला के 1 और 5 6 है, तो ये 6 ग्रुप हुआ। तो हम लोग देखिए सिर्फ एटॉमिक नंबर पता था 24, तो उससे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पीरियड, ब्लॉक ग्रुप, ये 3 चीज़ हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, नीट IIT कोई भी एग्जाम में, कि आप बताइए एटॉमिक नंबर इतना दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर सिर्फ दे दिया जाए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पीरियड, ब्लॉक ग्रुप, ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 29 का। अब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। एटॉमिक नंबर 29, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखते रहो। श्री पब्लिक स्कूल, ठीक है। जैसे 2 2 4 4 6 10
10 2 12 12 6 18 18 2 20 श्री श्री पब्लिक स्कूल डी ठीक 2 2 4 4 से 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 29 तो ये मेरा 9 देखो 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ क्या 2 बैठाते हैं, यहाँ 3 बैठाते हैं ठीक है, और यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरा नहीं होता है। एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता। क्यों बोलते हो? देखो यहाँ से बदलता है, यहाँ से क्यों नहीं होता? आवर प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है देखो, हम जानते हैं कि देखो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा, या तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल या तो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन, ये पहले क्या है 3d में इलेक्ट्रॉन 10 भरा था और 4s में 1 होता है ठीक है। यहाँ 1 2 रहता तो ये पहले उछल के इसमें आता और ये ठीक मैंने 28 से पहले 28 आता फिर 29 में जाने के लिए यहाँ क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पहले रहता 28 में, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रहता तो 9 जाने के लिए 9 ना होकर यहाँ 10 हो जाता, एक पर 28 के बाद 29 यहाँ जाता है एक, और एक इलेक्ट्रॉन इसके आता है। क्यों? ये डी सबसेल में 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन भराएगा तो इसमें एक भराता है 2 3 4 5, ये हाफ फील्ड होगी। यहाँ भी एक भराएगा इस तरह ठीक है, एरो नीचे रहेगा। तो या तो हाफ फील्ड एटॉमिक या तो फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या आता है मेरा स्टेबल होता है। तो ये फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भराएगा ठीक है, ये पर मेरा फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भराएगा ठीक है, तो हाफ फील्ड है तो फुल फील्ड। देखो किस वजह से थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ठीक है। पहले ऐसे भराएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, ये मेरे 10 इलेक्ट्रॉन बना। तो दूसरा ऐसे नीचे का एरो तो ठीक, ये एक बार ऊपर एरो एक बार नीचे एरो ठीक है। तो यहाँ डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भराएगा तो ये फुल फिल हो गया, तो ये मेरा स्टेबल हो गया, स्टेबल मोर स्टेबल हो गया इसके हिसाब से, इसके कंपेयर में। और इसका एस का क्या है, एस का एक्सल में इसमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भराएगा ठीक है। तो ये दोनों स्टेबिलिटी के कारण एटॉमिक ऑर्बिटल ये ना हो के ये मानी कि यहाँ की जगह पर 4s2 की जगह पर क्या होगा 4s1 हो जाता है ठीक है, और 3d9 की जगह पर 3d10 हो जाता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है क्या एटॉमिक नंबर 29 का ठीक है ठीक। और ये 4s1 मेरा क्या यहाँ जाता है, ऐसे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं ठीक। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मोर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता है ठीक। अब इसका हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे पीरियड। तो पीरियड मेरा क्या है, पीरियड बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है था 4, तो इसका फोर्थ पीरियड है ठीक है, पीरियड नंबर 4। अब दूसरा बताता है मेरे सेल्स, सब पीरियड हो गया। अब मेरा बताता है ब्लॉक, तो कौन SPDF, तो किसमें ये इसमें इंटर हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हुआ इसमें इंटर हुआ। क्यों? इससे पहले 4s2 भरा हुआ था, ये है 29 का, तो 28 का जो था 28 का 4s2 3d8 इलेक्ट्रॉन था ठीक है। 28 का ये था, मैंने यहाँ से यहाँ तो जो था, यहाँ से इतना तो जो था वो तो वो रहेगा। लास्ट में ये दोनों था 28 का 4s2 और 3d8। तो जब 28 का था तो 29 में आने से पहले क्या हो गया 3d, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें 8 था तो एक इलेक्ट्रॉन आया 9 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये 4s1 बने, इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा यहाँ से, तो ये 28 था तो ये 9 और इससे एक इलेक्ट्रॉन 8 है। तो फाइनली इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें जाता है डी में,
तो लास्ट सेल इन वैलेंस जिसमें लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ जिसमें उसी का मेरा ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक या डी ब्लॉक होता है, ये होगा डी ब्लॉक क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी में इंटर हुआ, ठीक है, डी में, तो इसलिए डी ब्लॉक। अब हम लोग जानते हैं कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसका ग्रुप क्या होगा, तो उसका ग्रुप नंबर क्या था, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक में इंटर हो रहा है तो एन सेल का इलेक्ट्रॉन और n-1 सेल का इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दो, यानी n इसको बोले वैलेंस सेल, इसको बोलता है वैलेंस सेल और इसको बोलता है n-1 को क्या बोलता है पेनल्टी मेट सेल, ठीक है, वही लिखा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टी मेट सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, वही मेरा होता है ग्रुप नंबर। कब, जब इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस का अलग है, ग्रुप नंबर बताने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर कर रहा है तो उसका अलग रूल है, क्या रूल हो, एस बराबर जितने इलेक्ट्रॉन उतने, आप पी में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था, पी का जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर में वो +10 और डी का क्या है, डी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर कर रहा है तो डी का अलग रूल है, डी का क्यों रूल है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वाला n और ये पेनल्टी मेट सेल वाला n-1, ठीक है, n-1 4 में से एक गया तो 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 है और इसका इलेक्ट्रॉन 10 है, तो दोनों को जोड़ दो 11, तो ये मैंने 11 ग्रुप नंबर 11, तो हम लोग कितना चीज़ जानिए, एटॉमिक नंबर जाने 29, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानने के बाद हम लोग पीरियड ब्लॉक ग्रुप, ये काफ़ी ग्रुप नंबर 11 काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है सब चीज़ के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए।